आज बिजनेस प्रोफेशन का सेकेंड क्लास है। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में जस्ट बताए थे एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेज फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 28। कोई भी प्रॉफिट हो 28 सेक्शन में चार्ज होगा, टैक्सेबल होगा। हम बताए थे अलाउबल और डिसअलाउबल किसको बोलते हैं। अलाउबल मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, मतलब प्रॉफिट लो करने का राइट है, मतलब जीपी से डिडक्ट करने का राइट है। और डिसअलाउबल मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट नहीं है। बाई चांस तुम लिख दिए हो पीएल डेबिट में तो प्रॉफिट का साथ हम नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ लेंगे। तो पीएल डेबिट में कौन कौन सा आइटम अलाउबल होगा हम ब्राफली बताए थे। इट शुड बी रेवेन्यू, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और देयर विल बी मोटिव ऑफ बिजनेस, ये हम बताए थे। इसके बाद सेक्शन वाइज डिस्कशन में अलाउबल एक्सपेंस का लिखाए थे, जिसका राइट है पीएल डेबिट करने का उसको अलाउबल बोलते हैं। इसमें से पहला सेक्शन लिखा था अंडर सेक्शन 30 रेंट रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग, और 31 में रेंट रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का बारे में बोले थे। डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज कैलकुलेट होता। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में ब्लॉक ऑफ एसेट्स का बारे में बोला गया। ब्लॉक ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं? सेम रेट सेम टाइप ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड वन ब्लॉक। जो हम एग्जाम्पल दिए थे लास्ट क्लास में, जो तुम लोग जो नहीं किए वो क्लास देख लोगे। एक क्लास हम समझाए थे, यूट्यूब में देख लेना। पहला फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यूडीबी एड एडिशन करने के बाद जो वैल्यू होगा वहां से सेल कंसीडरेशन माइनस करेंगे, जो वैल्यू होगा उसका ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। एक एग्जाम्पल हम समझाए थे, एग्जाम्पल 1 देखो। डब्ल्यूडीबी 2 लाख, एडिशन 3 लाख, टोटल 5 लाख। प्लांट ए बेचा 1,20,000, तो बाकी जो बचा उसका ऊपर डिफरेंस चार्ज हुआ। एग्जाम्पल 2 में बोले थे जो डेट ऑफ परचेस देख के करना है, कौन सा डेट में एसेट खरीदा है। इफ एनी एसेट यूज लेस देन 180 डेज तो 50% ऑफ द रेट। 20% ब्लॉक हो तो 10% चार्ज होगा, 15% ब्लॉक हो तो 7.5% चार्ज होगा न्यू एसेट्स का, ओल्ड का नहीं। अब पहले न्यू का करेंगे, हम दिखाए थे पहले न्यू बाद में ओल्ड। आप सेल कंसीडरेशन जो डब्ल्यूडीबी एडिशन से ज़्यादा हो जाएगा तब ब्लॉक नील करना है और डेप्रिसिएशन नील होगा। और एंटायर ब्लॉक बिक गया तो क्या होगा? नो डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कब होगा? ना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डूइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, न्यू प्लांट एंड मशीनरी का पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितना होता है होगा, साथ में 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा। यही बोले थे। इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज लेस देन 180 डेज तो क्या होगा? ना करेंट ईयर में 10%, नेक्स्ट ईयर में 10% होगा, जो हम यहाँ पे नोट का फॉर्म में दिए थे। लेस देन 180 डेज होने से 50% ऑफ द रेट होगा। सेल पर्सन ज़्यादा होने से इंटर ब्लॉक को नील करना है, इंटर ब्लॉक विल बी नील। उसके बाद बोले थे इंटर ब्लॉक सोल्ड होने से डेप्रिसिएशन नहीं होगा, नो डेप्रिसिएशन चार्जेबल होगा। इसके बाद न्यू प्लांट मशीनरी का पर एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा 20%, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% होगा जब लेस देन 180 डेज यूज होगा। यहाँ तक हम किए थे। अब हमको जानना जरूरी है डब्ल्यूडीबी का मीनिंग क्या है। डब्ल्यूडीबी का मीनिंग अंडर सेक्शन 43(6) मेरा जो क्लास का नोट है 43(6) सेक्शन में बोला गया डब्ल्यूडीबी इक्वल्स टू, मेरा नोट निकालो, वहाँ पे डब्ल्यूडीबी लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। हम पेज नंबर बता रहे हैं, वहाँ पे डिटेल फॉर्म में दिया हुआ है।
6.3 पेज में निकालो 6.3 WDV WDV ये अंडरलाइन करके रखना, ये पढ़ना है। WDV का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द सेम ब्लॉक। हाँ बोलो 6.3 WDV का मतलब क्या हुआ ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द सेम ब्लॉक प्रीवियस ईयर में जो खरीदा है, माइनस मनी रिसीव और रिसीवेबल माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको WDV बोलते हैं। ठीक है, ये मनी रिसीव और रिसीवेबल जो है इसका अंदर कैश और चेक में हो सकता है, ड्राफ्ट में हो सकता है, बट एनी अदर बेनिफिट डिडक्टेबल नहीं होगा। एनी अदर थिंग्स बेनिफिट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी कैन नॉट बी डिडक्टेबल। कोई गोल्ड दे दिया स्क्रैप वैल्यू के बदले में, क्या और कुछ दिया है, वो माइनस नहीं होगा, और WDV कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो WDV किसको बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड माइनस अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल मतलब स्क्रैप वैल्यू, जो डिस्ट्रॉय हुआ डेमोलिश हुआ उसका स्क्रैप वैल्यू करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको WDV बोलते हैं। माइनस और एक चीज है हम बाद में बताएंगे, और सब्सिडी हम बाद में बता रहे हैं। ये WDV में जो है उसमें स्क्रैप वैल्यू जो बोले वो कैश में व चेक में मिलना चाहिए, और ड्राफ्ट फॉर्म में हो सकता है, बट और कोई मोड में नहीं होगा। और WDV कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो हो सकता है मैक्सिमम, नील हो सकता है, या नेगेटिव नहीं हो सकता। जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये सब चीज दिमाग में रहेगा। अब क्वेश्चन है जो एक्चुअल कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो एसेट्स खरीदे हैं। हम लोग बोले एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोले WDV में क्या बोले थे, एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग क्या, अंडर सेक्शन 43(1) में 43 सेक्शन वाइज लिखोगे कॉपी में तो पता नहीं चलेगा क्या क्या पढ़ना है। 43(1) 43(6) था WDV, 43(1) है एक्चुअल कॉस्ट, ये पढ़ लेना है। साथ में पेज नंबर लिख दोगे तो मटेरियल का वो भी चलेगा। WDV ये तक 13 WDV कितना था, 43(6) था 13.3 में, ये 13.3 पेज में है, एक 6.3 सॉरी 6.3 में है, वो भी 6.3 में पेज नंबर में। तो एक्चुअल कॉस्ट किसको बोलते हैं, जितना मैं खरीदा है प्लस इंस्टॉल तक जो जो खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन तक जो जो खर्चा होगा, वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन, कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन चार्जेस तक जो जो खर्चा होगा एक्चुअल कॉस्ट में जाएगा, माइनस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसे कुछ कंडीशन होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक होगा, बहुत कुछ रिटर्न मिलने का चांस है, माइनस करने के बाद होगा एक्चुअल कॉस्ट, जो मेरा नोट में है। यहाँ पे देखो एक्चुअल कॉस्ट किसको बोलेंगे, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो तो होगा। सोचो हम लोन लिए, लोन लेके एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स आने में 2 महीने लग गया, ये लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी एसेट्स का साथ जब तक इंस्टॉल करेंगे तब तक जोड़ेंगे। ये नया चीज सीख रहे हो तुम लोग। लोन का भी हम लोग जानते थे क्या, वो जस्ट पेड फॉर इंस्टॉलेशन और इरेक्शन जोड़ देते हैं, कस्टम ड्यूटी जोड़ देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग को मशीनरी का जोड़ देते हैं, और नया चीज सीख रहे हो क्या, इंटरेस्ट। लोन लेके एसेट्स खरीदे हैं उसका वो जो इंटरेस्ट है अप टू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन वो भी ऐड होगा, बैंक चार्जेस भी ऐड होगा, हाँ एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऐड होगा,
और क्या होगा, एसेट्स को चालू करने में ट्रेनिंग चाहिए, सबको यूज नहीं कर पाएगा, नया मशीन खरीदा यूज नहीं कर सकते, ट्रेनिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, प्रायर इंस्टॉलेशन, एक्सपेंसेस इंश्योरेंस पावरफुल बिफोर कमेंसमेंट, ये सारा चीज ऐड होगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग द डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये 5 तो चीज ऐड होता है एक्चुअल कॉस्ट में। हम लोग नोट में क्या बोले थे, WDB एड एडिशन, एडिशन क्या, एक्चुअल कॉस्ट, एडिशन मीन्स एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट में। और कुछ पॉइंट कंसीडर करना है, इंटरेस्ट पर्सनिंग टू पीरियड ऑफ एसेट फर्स्ट पुट टू यूज फॉर द पीरियड आफ्टर एसेट पुट टू यूज शुड नॉट बी डिडक्ट, वहां तो नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, जो जो ऊपर में ऐड किए उसका रिवर्स पोर्शन नीचे है, समझे। तो ये सब चीज पढ़ लेना है। सोचो तुम एसेट्स खरीदा नहीं है, दादाजी से मिला, पापा से मिला, तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ही तुम्हारा पास एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट भी एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। और सब्सिडियरी कंपनी जब होल्डिंग कंपनी जब 100% सब्सिडी कंपनी होता है, किसी कंपनी का 100% शेयर होल्डिंग कंपनी होल्ड करके रखा, तो जब एसेट ट्रांसफर होता है होल्डिंग कंपनी का कॉस्ट ही सब्सिडरी का कंपनी का कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट में होगा। क्या बोल दिया जाएगा, नहीं तो करोगे कैसे। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी कुछ होगा तो माइनस होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी तुमको मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, बैकवर्ड रीजन में रहने के लिए कुछ सब्सिडी मिला, तो ये सब चीज हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे, माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। ओके, तो यहाँ पे और भी शॉर्ट फॉर्म में बोल्ड करके लिख दिए, लिखो देखो, एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू, इतनी डिटेल में वहां पे है, यहाँ पे शॉर्ट में क्या दिए, ओरिजिनल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन इरेक्शन चार्जेस, एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, माइनस एक्साइज ड्यूटी फॉर सेनवेट क्रेडिट और माइनस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ये शॉर्ट में है, समझे। एडिशनल डिप्रीशिएशन के बारे में तो बोले हम, 20% एडिशनल डिप्रीशिएशन होगा, लेस देन 180 डेज होने से 10% होगा, अंडर सेक्शन 32(2)(a) में एडिशनल डिप्रीशिएशन बोला गया, ठीक है। अब अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32(2), अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32(2), अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन किसको बोलते हैं ना, अनएब्जॉर्ब तुम्हारे पीएल डेबिट में डिप्रीशिएशन डालने से क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, और डिप्रीशिएशन नहीं डालने से, एक मिनट, हेलो, हाँ क्लासे अच्छी, तो अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन किसको बोलेंगे ना, डिप्रीशिएशन डालने के बाद लॉस हो जा रहा है, और डिप्रीशिएशन नहीं है तो प्रॉफिट है, भाई यह लॉस है, डिप्रीशिएशन डालने से और लॉस हो जा रहा है, तो अब डिप्रीशिएशन को पीएल डेबिट में चार्ज नहीं करेंगे, वो पोर्शन डिप्रीशिएशन को बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन। ये अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन करंट ईयर में कोई प्रॉफिट होगा और कोई हेड वहां से भी सेट ऑफ हो सकता है, जो हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वहां पे पढ़ेंगे। बट अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन होने से बिजनेस में पहले करंट ईयर डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, अनएब्जॉर्ब बॉट फॉरवर्ड लॉस चार्ज करेंगे, इसके बाद अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन तो ये अभी जरूरत नहीं ज्यादा,
हम अनअब्जॉर्ब का बारे में बोले नहीं, हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जब करेंगे तो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन उतना यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, अनअब्जॉर्ब तब एप्लीकेबल होगा। अब हम बोल रहे हैं ये हम करवाएंगे अभी, वो है टर्मिनल डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, हम बाद में करा रहे हैं। पहले डिप्रिसिएशन का प्रोसेस जो हम सिखाएं अभी तक उसका ऊपर बेस करके साम्स कर ले, उसके बाद टर्मिनल डिप्रिसिएशन कैसे होता है क्या होता है हम बाद में बता रहे हैं। डिप्रिसिएशन के ऊपर साम्स करें पहले, हम जहाँ तक नोट देंगे वहाँ तो साम्स करेंगे, एगेन नोट देंगे एगेन साम्स करेंगे। हम पेज नंबर बता रहे हैं, 1 मिनट रुको। जाओ, रुको 1 मिनट रुको, हम पेज नंबर याद नहीं है। हाँ सब तो एग्जाम्पल 6.6, हाँ हाँ ऐसे एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल 2 4 ब्लॉक में दिया है, तो हम एग्जाम्पल 2 करते हैं अभी। तुम लोग राइट साइड में 4 कलम कर लो, जैसे ब्लॉक वाइज होगा ऐसे करेंगे। 10, 20, 40, 50% है। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 6.6 में पेज नंबर 2। एग्जाम्पल 2 कितना ब्लॉक है टोटल, ब्लॉक 4। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 20%, 40%, 50%। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आता है, ऐसे फॉर्मेट करो। यहाँ पे रूल क्या है, हम लोग का फॉर्मेट जैसा पहले लिखेंगे WD जैसे हम नोट में दिए हैं। हाँ पहले लिखेंगे WDV एज ऑन
opening value, that is WDB, as on 1/4/2020. WDB ये देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इसका साथ हम एडिशन करेंगे, एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एकदम बोल दिया 12 नवंबर सारा एडिशन 12 नवंबर 20। अच्छा 12 नवंबर से 31 मार्च तक कितना दिन हो रहा है? 12 नवंबर से 31 मार्च तक लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। 12 नवंबर टू 31 मार्च कितना दिन हो रहा है? अरे नवंबर का लिखो ना, नवंबर का 18, नवंबर का 18, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, कितना रहा है? 139, 139 लेस देन 180 डेज। हम यही बोल रहे हैं, जो भी हो अभी तो जरूरत नहीं है, लिखो एडिशन कितना हुआ सब में 1 लाख, लास्ट में 1,20,000। जोड़ देते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे। हम जो डिप्रिसिएशन का रूल दिए हैं, फॉर्मेट देख लो, कॉपी में नहीं है, सामने नहीं है। WDB एड एडिशन लेस सेल कंसीडरेशन हम बोले थे। सेल वैल्यू, कौन सा सेल वैल्यू, जो भी डेट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डेट में बेचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेचने का डेट कोई हम लोग का कंसेप्ट में नहीं है। जो सेल वैल्यू दिया उस वही लिख दो। सेल वैल्यू 2,45,000, 3,75,000, 5 लाख, तो लिखेंगे 6,20,000, 6,20,000 लिखेंगे ना। मैक्सिमम सेल कंसेशन WDB कभी नेगेटिव नहीं हो, मैक्सिमम हम नील कर सकते हैं। ये कर दो, करने के बाद हो रहा है 55,000 फर्स्ट वन, 25,000 डैश डैश। आप लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, जो ब्लॉक में जितना % ब्लॉक है, 10% ब्लॉक में ये जो 55,000 है ये नया एसेट मानेंगे, क्यों? नया एसेट तुम्हारा 1 लाख है। कौन सा होल ब्लॉक बोला? अच्छा होल ब्लॉक बोला, ओ तो डेप्रिसिएशन नील होगा, डेप्रिसिएशन नील होगा। हम एक एग्जाम्पल सोचो, होल ब्लॉक नहीं बोलता, पहला में 5% चार्ज करते, हाफ द रेट, लेस देन 180 डेज हो रहा है, और 12 नवंबर नहीं होके और कुछ ही दिन होता, पहले होता 180 दिन से ज्यादा होता, तो हम लोग 10% चार्ज करते। समझे? समझे? तो
ना ना, रेट जो होगा उसका हाफ। 20% का जगह यहाँ पे कितना चार्ज करते हैं? होल ब्लॉक नहीं बोलता तो 10% चार्ज करते, और मोर देन 1 डेज होता तो 20% चार्ज करते। बट एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट। हम लोग का कौन सा नोट का है? क्लास का नोट का। इफ एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट, नोट 3, क्लास का नोट का 3, ये जो नोट 3 में हम दिए थे, इफ एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट, दो देयर इज डब्ल्यूडीबी, डब्ल्यूडीबी बचा है, तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक में एसेट्स नहीं है तो किसके ऊपर चार्ज करोगे? समझे? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सब एंड होल ब्लॉक बोला, सेल कौन यहाँ पे लिख दो तो होल ब्लॉक, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। हाँ? माना तुम्हारा पास 2 एसेट से 2 बिक गया, किसका 50 करोड़ डिप्रिसिएशन बोलो? एसेट तो है ही नहीं, सारा नील हो गया, डब्ल्यूडीबी भी नील होगा नेक्स्ट ईयर का। एसेट नहीं है तो क्या करेंगे? एसेट नहीं है तो डेप्रिसिएशन नील होगा। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट में शामिल करें। सोचो, एसेट्स, नया एसेट्स खरीद के लाए हैं, इंस्टॉल हो गया है, बट हम अभी तक 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा हमको। हम देख ले रहे हैं जो हमको मशीन दिया है, उसको बोले हम जब तक प्रोडक्शन करके दिखा दीजिए कैसे प्रोडक्शन करना है, तब हम फाइनली आपको छोड़ेंगे। अदरवाइज जब तक मेरा मशीन काम प्रॉपरली नहीं करेगा, हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आप लोग को मैंने क्या ट्रेनिंग देना ही होगा। हम जिससे मशीन लिए हैं उसको हम बोले जब तक हम लोग मशीन ऑपरेट नहीं कर पा रहे 100% सेटिस्फाइड, हमको दिखाते रहेंगे। उसको बोलते, वो पीरियड में जो प्रोडक्शन होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ड्यूरिंग ट्रायल रन। क्या बोलते हैं? ट्रायल रन। हम ट्रायल करके देखेंगे। कोई भी नया टेक्नोलॉजी का मशीन आता ना, जिन लोग सप्लाई करते हैं उन लोग एक एम्प्लॉय को भेज ही देते हैं ट्रेनिंग देने के लिए वर्कर को। उसी पीरियड में तो कम बेशी थोड़ा तो ज़्यादा कम तो प्रोडक्शन होगा ना। वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे हम। बेचने से कुछ तो रिटर्न आएगा, उसको लेके क्या करेंगे? एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रायल रन, इनकम ड्यूरिंग, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रायल रन और इनकम ड्यूरिंग ट्रायल रन। और डेप्रिसिएशन हम किसका ऊपर चार्ज करते हैं? एसेट्स के ऊपर पुट टू यूज से। पुट टू यूज का अलग मीनिंग है, हम उसको बाद में समझा रहे। पुट टू यूज को हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, क्लास का नोट का एग्जाम्पल 3। कौन सा? हाँ, क्या हुआ है तो भी हम लोग कॉपी में एक बार कर लेंगे, कॉपी में करने से अलग होता है। एस लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹26 lakh, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 45,000। ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन पीरियड 3 लाख। ट्रायल रन पीरियड खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट दे रहे हैं, वर्कर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको लेबर खर्चा देना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन 15% ब्लॉक है। कंप्यूट डब्ल्यूडीबी एंड डेप्रिसिएशन इफ आउटपुट generated during trial run period sold for ₹2,10,000 and ₹3,60,000.
दो ऑप्शन दिया, ट्रायल रन पीरियड में तुमको जो आउटपुट मिला उसको बेच के 2,10,000 में बेचा और 3,60,000 में बेचा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल रन पीरियड का जो एक्सपेंसेस है और ट्रायल रन पीरियड में जो इनकम है हम देखते क्या होता है, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो राइट साइड में 2 कॉलम करो, राइट साइड में 2 कॉलम, दो कॉलम क्यों ना, एक 2,10,000 में बेचेंगे तो क्या होगा केस 1, और 3,60,000 में बेचेंगे तो क्या होगा केस 2। नंबर 1, नंबर 2 सेल कंसिडरेशन, सेल सेल्स आउटपुट सोल्ड, जब आउटपुट सोल्ड किया, सेल ऑफ आउटपुट एक कितना है 2,10,000 और सेल ऑफ आउटपुट 3,60,000। 2 कलम ऐसे करेंगे। सेल ऑफ आउटपुट 2,10,000 और 3,60,000। वहां से लेस एक्सपेंसेस इनका ड्यूरिंग ट्रायल रन, ट्रायल रन दोनों केस में 3,00,000, यहाँ पे 90,000 नेगेटिव आया, यहाँ पे 60,000 पॉजिटिव आया। गेन ब्रैकेट में जो है वो लॉस है ट्रायल रन पीरियड में, ब्रैकेट में है वो लॉस है और जो पॉजिटिव है प्रॉफिट है। ट्रायल रन पीरियड में एक लॉस दिखाया गया, एक प्रॉफिट दिखाया गया, ये ट्रायल रन पीरियड में। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसी कंटिन्यू होगा। यहाँ पे तो एक ही ब्लॉक है 15% ब्लॉक, अलग करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग का रूल है वही सेम रूल, WDV ये सब में है नहीं, लिख देते हैं WDV हैज ऑन 1/4/20 डैश डैश। हम लोग जैसे फॉर्मेट में किए थे, WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। जरूरत है एड एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितना में खरीदे थे 26 लाख। लोडिंग अनलोडिंग करने में कितना लगा हमको 45,000। हम खरीदे थे 26 लाख में और लोडिंग अनलोडिंग करने में कितना लगा 45,000। तो टोटल क्या लेंगे 26,45,000 लिखो दोनों केस में, 26,45,000। अस्सी है 80। इसके बाद ट्रायल रन पीरियड में हम लोग ऐड करेंगे
ऐड करेंगे कौन सा, लॉस जो होगा ट्रायल रन पीरियड में ऐड करेंगे, लॉस ड्यूरिंग ट्रायल रन 90,000 ऐड करेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग ट्रायल रन माइनस करेंगे लॉस ड्यूरिंग ट्रायल रन, ऐड करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग ट्रायल रन, हम लोग लेस करेंगे, करके क्या वैल्यू आ रहा है देखो, 27,35,000, 25,85,000। आप डेप्रिसिएशन करेंगे 15% इसका ऊपर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% इसी का ऊपर, फिफ्टीन परसेंट करने से क्या हो रहा है, 4,10,250 और 3,87,750। बोलो, नहीं नहीं, वो 3 लाख तो एक्सपेंस ड्यूरिंग ट्रायल रन, वो तो रेवेन्यू नेचर है, समझे, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रायल रन, वो पीरियड जो आउटपुट हो रहा है उसको बेच पा रहे हो ना तुम, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर हो जा रहा है, कैपिटल नेचर नहीं है। तुम बोल रहे हो जो ट्रायल रन पीरियड में जो खर्चा होगा वो जोड़ लेंगे, ये बात बोल रहे हो ना, ना ऐसे रूल है, जो वो पीरियड में जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम लोग अलग से देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा, लॉस होगा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ऐसे कैलकुलेट करने बोला, माइनस करके कितना आ रहा है, 23,24,750, 21,97,250, ये WDB एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये लिखते हैं हम लोग। बोलो, लॉस ऐड हुआ मतलब तुम्हारा कॉस्ट और भी बढ़ गया, लॉस ऐड हुआ मतलब तुम्हारा कॉस्ट और भी बढ़ गया, समझे, लॉस बढ़ा मतलब क्या, कॉस्ट बढ़ा, अब प्रॉफिट हुआ तो 6 नंबर सम देखो, और कुछ नहीं, यही करना है, लॉस होगा तो कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट कम गया, 6 नंबर सम देखो, हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर को मान के ही चलेंगे। एस लिमिटेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जैसे नॉर्मली हम करते हैं डिप्रिसिएशन, ऐसा है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ए बी सी तीनों दिया, जैसे हम एग्जांपल दिए थे, एडिशन ऑफ एलिजिबल प्लांट डी 2 नवंबर पुट टू यूज 10th नवंबर, पुट टू यूज 10th नवंबर, और प्लांट ई परचेज ऑन दिसंबर 30 दिसंबर में पुट टू यूज हुआ, सेल प्रोसीड्स ऑफ ए 16,50,000, तो 15% डिप्रिसिएशन ब्लॉक है, डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा और कैपिटल गेन कैसे होगा, कैपिटल गेन तो हम अभी सीखे नहीं, तो स्टार्ट करो तुम लोग करना। अच्छा, तुम लोग को बोल दे पुट टू यूज क्या होता है, मशीन वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हैं,
इंस्टॉल होने के बाद मशीन जब काम करने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, उसको बोलते हैं पुट टू यूज। यहाँ पे एक बात है, एक्टिव यूज वर्सेस पैसिव यूज भी है। एक्टिव यूज और पैसिव यूज, पैसिव यूज होने से भी डेप्रिसिएशन माना जाएगा, समझे नहीं। एग्जाम्पल दे, अ कंपनी यूजिंग जेनरेटर सेट। जेनरेटर कब यूज होता है? जब पावर फेलियर होता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में एक दिन भी पावर फेल नहीं किया, एक दिन भी फेल नहीं किया, तब मशीन क्या हुआ? जनरेटर सेट क्या यूज हुआ नहीं? उसमें 100% ऑफ द रेट एप्लीकेबल होगा ना, हाफ द रेट होगा, 50%। लेस देन 180 डेज होने से हम लोग का क्या होता है? 50%। तो उसमें 100% यूज होगा ना 50%, हाफ द रेट होगा? बोलो। नहीं, 100% यूज होगा। उसको बोलते हैं पैसिव यूज, दैट इज रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज, जब जाएगा तब यूज होगा, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव यूज। तो मशीन रेडी का कंडीशन में रखें, मशीन का पावर ब्रेकडाउन होगा, हमको जनरेटर चलाना है, नहीं तो प्रोडक्शन में इफेक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पैसिव यूज। डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, जब जरूरत होगा तब यूज करेंगे। रेडी फॉर यूज, इसमें 100% ऑफ द रेट एप्लीकेबल चार्ज होगा, 50% हाफ द रेट नहीं, मैंने 15% तो 15% चार्ज होगा, 7.5% चार्ज होगा नहीं, हाँ, हाफ द रेट होगा। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव यूज। हम लोग बोलते हैं ना पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर, बाजू में खड़े हो तो पैसिव स्मोकर हो गया, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ बोलो। ताले, हाँ, परचेज डेट देखना है, परचेज डेट देखना है। ओके, स्टार्ट करो कैलकुलेशन इसका। जैसे हम लोग एक कलम में हो जाएगा 6, एग्जाम्पल 6। कैलकुलेशन कितना परसेंट ब्लॉक है? पहले ब्लॉक लिखना होगा, 15% ब्लॉक। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है इसलिए ब्लॉक नहीं लिखा। जैसे फॉर्मेट में दिए ऐसे डालते जाओ। WDV of the block as on 1/4/2020। WDV कितना है? 15,20,000। 15,20,000 add addition format wise during the previous year, मतलब 2020 और 21 लेके कर रहे हैं अभी। एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 कितना? क्यों, 2 प्लांट है ना, 2,10,000। क्या दूसरा जगह हम लोग 2021 के बीच में जितना भी खरीदेंगे, तुम मैक्सिमम लिख सकते हो प्लांट डी पुट यूज कब है? पुट यूज यहाँ पे तो कितना में खरीदा था? 2,10,000। और क्या प्लांट ई? कौन से पुट यूज बोलो? 30 दिसंबर 20 कितना में?
तो 5,30,000 ऐसे दिखा सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, दोनों लेस देन 180 डेज है? नहीं तो पहला वाला 20 डेज हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा पहला वाला 180 डेज हो रहा है। है। एक साल है ना, होता है नॉर्मल चेक हो रहा है सब। अकाउंट्स का मार्च, हाँ बोलो কেন? हाँ बोलो बोलो, तुम लोग का बात सुन ले पहले। ফার্স্ট এডটা, एक मिनट, सितंबर में खरीद के पुट टू यूज हुआ 10th सितंबर। 10th सितंबर टू 31 मार्च कितना दिन हो रहा है? मोर देन 180 हो रहा है, तो मोर देन 180। और सेकेंड का केस क्या हो रहा है? लेस देन 180। मैक्सिमम यही बोल सकते तुम, यहाँ पे लिख के रख सकते, ये है मोर देन 180 डेज और दूसरा है लेस देन 180 डेज। समझे? जोड़ो 20,50,000, 20,50,000। इसके बाद फॉर्मेट में क्या दिया? लेस सेल कंसिडरेशन, सेल कौन सा कितना में बेचा? से प्लांट ए बेचा 16,50,000 में, सेल वैल्यू है ना, कितना में बेचा? अभी कितना वैल्यू है? 4,00,000। अब डेप्रिसिएशन जो हम यहाँ पे करेंगे, एडिशन तो 5,30,000 प्लस डब्ल्यूडीबी भी था कुछ, हम क्लास का नोट में एरो करके दिखा दिए हैं। यहाँ पे फॉलो को याद रखने से तुमको याद आ जाएगा। नंबर 1 में हम न्यू प्लांट करेंगे, नंबर 2 में उसका बाद ओल्ड प्लान होगा, ये बोले थे ना। नंबर 2 में, नंबर 1 में न्यू प्लांट होगा। हम लोग का सबसे नया कौन सा है? यहाँ पे जो 4,00,000 है, ये 4,00,000 में, ये 4,00,000 जो है सबसे नया कौन सा है? जो लास्ट में लेस देन 180 है, 3,20,000। प्लांट कौन सा प्लांट है? ई प्लांट है, 3,20,000। बाकी प्लांट क्या? डी, 80,000 मानेंगे, 80,000। इसका पर होगा 7.5% होगा, इसका पर 15% होगा, तो कत? 36,000 चार्ज होगा। पहले बुझते पेरेछो, पहले नया का पर करेंगे, इसका बाद भी बचता तो क्या करते? ओल्ड प्लान डब्ल्यूडीबी, उसका बाद भी सोचो बच गया, डब्ल्यूडीबी ले लेंगे, है ना। प्लान डी का बाद भी और भी बच गया, तब हम क्या लेंगे? ओल्ड प्लान लेंगे, मतलब डब्ल्यूडीबी से ले लेंगे। समझे? तो हो रहा है तुम्हारा लेस डेप्रिसिएशन, कितना? 36,000 हो जाएगा 3,64,000। ये डब्ल्यूडीवी ऑन
1/4/2021 WDP at the beginning of the next year. एग्जाम्पल 7 जो है ये तुम लोग को छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल 7, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो, डाउट है, बोलो। पुट टू यूज करंट ईयर में फुल ईयर चार्ज होगा। हाँ हाँ, है उसका क्वेश्चन समझ में आया? बोला खरीदा लास्ट प्रीवियस ईयर में, आप पुट टू यूज इस बार लेस देन 1 डेज हो रहा है। पुट टू यूज ऐसा डेट में क्या, तब फुल ईयर होगा। फर्स्ट ईयर जो ईयर में एक्विजिशन होता है उसमें हम लोग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है लेस देन 180 डेज। वो अच्छा, ये एक मिनट, नॉर्मल डिप्रेशन हुआ, सॉरी हम लोग एक चीज छूट गया। हम लोग का नोट में सन नंबर 6 में देखो, ये है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ना। हम लोग ये नोट अभी रुके हैं, नहीं किए हैं, हम करेंगे अभी। कौन सा 4 नंबर नोट, 4 नंबर नोट करो। 4 नंबर क्या हुआ, इफ एनी कंपनी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, तो क्या होगा, एंटाइटल्ड टू चार्ज एडिशनल डिप्रेशन कितना %? 20% ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, है ना। और न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 180 डेज होगा तो क्या करेंगे, तब हाफ करेंगे करंट ईयर में 10% और नेक्स्ट ईयर में होगा 10%। तो हम लोग का उतना दिमाग नहीं लग रहा, करंट ईयर में 10% होगा। तो नॉर्मल डिप्रेशन तो इतना हुआ हम लोग का, ये सामने एडिशनल डिप्रेशन हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, लिख दिए बोलते हुए। यहाँ पे एडिशनल डिप्रेशन, ये नॉर्मल डिप्रेशन हुआ ना, WD उसके बाद लिखेंगे। तुम लोग का जगह है तो ये काट दो, नीचे काट दो, हम अब नहीं तो हम कर रहे, देख लो, देख के अंदर डाल दोगे, लेस एडिशनल डिप्रिसिएशन। प्लांट डी का ऊपर कितना % होगा, 20%, 42,000। और प्लांट ई का ऊपर कितना होगा, कितना होगा बोलो, प्लांट डी का ऊपर कितना होगा, 3,20,000 का ऊपर 10%। प्लांट डी का लेस देन 180 डेज है। सॉरी, एक मिनट देखो, रुको, यहाँ पे देखो, हम लोग का सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा बोलो, प्लांट डी का ऊपर 20% होगा ना, मोर देन 180 डेज। प्लांट डी का ऊपर 20% होगा तो अब प्लांट डी का ऊपर क्या 10% होगा, यही तो कॉन्सेप्ट, वही तो कर रहे। प्लांट डी कितना है, प्लांट ई उसके ऊपर 10% होगा। अरे ये मोर देन 180 डेज है और ये लेस देन 180 डेज है ना, तो 32,000 एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो 74,000 एडिशनल डिप्रिसिएशन होगा। सोचो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होता तो नहीं होगा, मशीनरी छोड़ के, प्लांट मशीनरी छोड़ के फर्नीचर का ऊपर भी नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी का ऊपर होना चाहिए। तो WDB कितना हो रहा है, ऑन 1/4/2021 कितना है
1,10,000। हाँ, डिप्रिसिएशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना खराब है? बोलो। 2,90,000। 2,90,000 होगा। ठीक है, 2,90,000 लिखो। 2,90,000। ओके, 2,90,000। दोनों डेप्रिसिएशन मिला के 1,10,000 हो रहा है। समझे? তাহলে एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी का ऊपर फर्स्ट ईयर जो ईयर में पुट टू यूज होगा उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नोट 4 में न्यू प्लांट। हाँ बोलो बोलो। अरे न्यू प्लांट नहीं, एडिशन नहीं बोले से कैसे करोगे? हाँ, वो कौन सा प्लांट बेचा नहीं बोला है। हम मानेंगे ऑलवेज पुराना प्लांट बेचा है। नया प्लांट खरीदे बेचने के लिए, सेम ईयर में खरीदेंगे, सेम ईयर में बेचने के लिए खरीदेंगे। समझे? क्या बोले? अच्छा, কোনটা? এই রুল নোট দেওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, তুমি এটা আমি যেরকম দিয়েছি মোর দেন ওয়ান ড্রেস ट्रेडिशनल पे कर सकते हैं मैक्सिमम वहाँ पे शॉर्ट नोट। इसमें ये सब अच्छा है, इसलिए दोनों चीज़ है। मोर देन वन ड्रेस भी एडिशनल डिप्रिसिएशन हुआ, नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट में हुआ है। ठीक है। अच्छा, सम नंबर 7 तुम लोग का होमवर्क में रहेगा। सम नंबर 7, एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 6.8 में रहेगा। अभी अंडर सेक्शन 32 एडी में बोला गया, गवर्नमेंट प्रोमोट किया जो जिन लोग बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री बना रहे हैं उन लोग को और भी 15% डिप्रिसिएशन चार्ज करने देगा, मतलब 35%। मेरा नोट में है, हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। अंडर ये है अंडर सेक्शन 32 एडी, उसके बाद में ही है 32 एडी ट्रायल डिप्रिसिएशन। ये जो 32 एडी, 32 एडी क्या बोल रहा है? इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया is eligible for deduction 15% of the actual cost of new plant acquired and installed during the previous year। बैकवर्ड रीजन कौन सा? बैकवर्ड एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का बैकवर्ड रीजन मतलब क्या पर, जैसे सालबोनी मानो एक बैकवर्ड रीजन है, जंगल महल जहाँ पे बोलते हैं तो बैकवर्ड रीजन है। जिन लोग ये सब जगह में माओवादी एरिया जहाँ पे ये सब जगह मेनली तुम देखो जो जो दिया है, क्या बोला? माओवादी एरिया देखो तुम, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह में जिन लोग इंडस्ट्री बनाएंगे उन लोग को 15% एक्स्ट्रा, मतलब कितना हो रहा है? 20% प्लस 15%, टोटल कितना हो रहा है? 35% एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नॉर्मल डिप्रिसिएशन का साथ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए। डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पीएल डिविडेंड डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करेंगे, प्रॉफिट कमेगा, टैक्स कम देंगे, प्रमोट करने के लिए। समझे? जितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन होगा पीएल डिविडेंड में उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, है कि नहीं? उतना कम प्रॉफिट होगा, टैक्स कम लगेगा। प्रमोट करने के लिए क्या है? तो हम एक सम दे रहे हैं, सब एग्जाम्पल 7
हम लोग नेक्स्ट संडे और भी अच्छा अच्छा पोर्शन लेके समझ करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग हम बंद कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम होगा यूट्यूब में और एक बार देख लेना, ठीक है। लाइक